मैंने तो भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी समाधि तोड़ दी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, अब मैं आपको भी नहीं छोड़ने वाला। भगवान ने चुनौती स्वीकार की है। कामदेव, जितनी शक्ति है, जितना ताकत है, ताकत आजमा लो। आज हम भी देखते हैं कितनी ताकत है तुम में। उद्दीपन, कामोदक इत्यादि अनेकों अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया कामदेव ने, लेकिन भगवान को विचलित नहीं कर सकता, तो चरणों में गिर गया। हे प्रभु, आपको देख करके तो मैं भी मोहित हो गया हूँ, और अपना ही नाम दे दिया कि मदन नाम है कामदेव का। मदन को भी जिसने मोह लिया तो मदन मोहन। बोलो मदन मोहन भगवान की जय हो। मदन मोहन नाम पड़ा भगवान का, और दूसरा नाम रख दिया अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, गाते ना जो भजन, तो अच्युत नाम जो दिया है वो है कामदेव का दिया हुआ है। और उसी रास में भगवान शंकर गोपी का रूप धारण करके आए हैं। और इस प्रकार से ये दिव्य महारास 6 महीने तक चला, और उसके बाद अक्षर ब्रह्म का एक स्वरूप है सत्स्वरूप, और सत्स्वरूप के हृदय में वो स्थापित हो गया। तो कहते हैं कि आज भी गोलोक धाम में अखंड ये रास लीला चल रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो रासेश्वर भगवान की जय हो। और इस रास में 36,000 गोपियां थी। 36,000 गोपियां इसमें थी। 3 प्रकार की सृष्टि बताई जाती है, एक ब्रह्म सृष्टि, एक ईश्वरी सृष्टि, और दूसरे जीव सृष्टि। जो संसार के कार्यों से ऊपर ही नहीं उठता वो है जीव सृष्टि। उनका बार बार संसार में जन्म मरण होगा। दूसरे हैं ईश्वरी सृष्टि, जो संसार के भी काम कर रहे हैं और भगवान की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, वो है ईश्वरी सृष्टि। और सबसे उत्तम वो है कि जिनका सारा समय भगवान में ही ध्यान लगा रहता है, तो उनको ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। तो जीव सृष्टि को रास में प्रवेश नहीं मिला, और वो रास को समझ भी नहीं सकती, तो अनाप शनाप बात करेंगे वो लोग। तो इसमें जो शामिल है वो है ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो रास के पश्चात कंस को जब देवर्षि नारद के द्वारा पता चला कि ये नंद यशोदा के पुत्र नहीं है कृष्ण और बलराम, ये तो वसुदेव देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं। अब तो कंस को बड़ा क्रोध आया, बड़े बड़े राक्षसों को आदेश दे दिया कि जाओ पकड़ लाओ, मार डालो। देवर्षि नारद ने कहा कि क्या कर रहे हो? तुमने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, आजमा चुके हो, क्या कोई लौट करके आया? वो तुम्हारे हाथ में आने वाले नहीं है इस तरह से। तो क्या करूं महाराज? कहा कि कोई यज्ञ का अनुष्ठान करो, और अनुष्ठान के बहाने उनको बुला सकते हो। तो धनुष यज्ञ रखा, और धनुष यज्ञ में अक्रूर जी को भेज दिया और कहा कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी गए, सब गोपियों ने अनाप शनाप बोला उनको, अरे तुम तो अक्रूर नहीं, तुम तो क्रूर हो। अक्रूर नाम किसने रख दिया? तुम तो क्रूर हो। अक्रूर नाम किसने रखा तुम्हारा? एक ने कहा कि अरे इनको क्यों कोसते हो, ये तो
विधि ने तेरी कथा लिखी है आंसू में कलम डुबोए। जब विधाता ने ही ऐसा लेख लिखा है तो ये अक्रूर भी क्या करे। तो इसलिए कोसना ही है तो विधाता को कोसो। अक्रूर का इसमें क्या दोष है, ये तो माध्यम है। इस प्रकार से अक्रूर जी को सब कोस रहे हैं। अक्रूर जी फिर भी बड़े शांत प्रभु इच्छा समझ करके वो सेवा में लगे हैं। नंद यशोदा को समझाया किसी तरह से। नंद यशोदा रात भर रो रो करके उनका बुरा हाल हो गया कि कल कृष्ण और बलराम जाएंगे। आज नंद यशोदा जो श्री कृष्ण को देखते हुए पलक भी नहीं झपकाते थे, और वो जब दूर जा रहे हैं तो उन पर क्या बीतेगी। पिंजरे के पंछी रे हो तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से खामोश रहे तो भीतर भीतर रोए, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। गोपियां कहने लगी कि हे गोपी, हम तो कन्हैया को किसी हाल में जाने नहीं देंगे। क्या करोगे, रथ के आगे आ जाएंगे। अरे रथ के आगे आ जाओगे, रथ के आगे आ जाओगे तो तुम्हारे लोक लाज का क्या होगा। गोपी ने कहा कि बहन, जब हमारे प्राण धन ही जा रहे हैं तो लोक लाज को बचा के क्या करेंगे। जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे, हमारे प्राणनाथ हमारे प्राणेश्वर ही नहीं रहेंगे, तो हम अपनी लोक लाज को बचा के क्या करेंगे फिर। एक गोपी ने कहा कि देखो, असली प्रेमी वही है जो अपने प्रेमी के खुशी में ही खुश रहना सीख ले। तत्सुखे सुखित्वम, उसकी खुशी में ही अपनी खुशी होनी चाहिए। यदि उसको खुशी है मथुरा जाने की तो जाने दो, यदि उसे खुशी है दूसरे बाबा के साथ रहने की, दूसरी मैया के साथ रहने की, तो उसे रहने दो। उसकी खुशी में ही वही असली प्रेमी है। अपने अनुसार जो सब कुछ चलाना चाहे तो वो वास्तव में प्रेम नहीं है। तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी होनी चाहिए। गोपियों ने किसी तरह से अपने आप को समझा लिया। प्रातः काल हुआ तो कृष्ण और बलराम चलने लगे रथ में बैठ करके। गोपियों का रो रो करके बुरा हाल। अब जैसे ही रथ आगे बढ़ा, यशोदा दौड़ते हुई आई। कान्हा, मुझे एक वचन दो, मैं तुमसे केवल एक वचन चाहती हूँ, बोलो मैया। कान्हा, मैंने तुझे एक बार बांधा था उखल के साथ में, तुम बहुत शरारत कर रहे थे, मैंने उखल के साथ बांध दिया था। बेटा हो सके तो उसे भूल जाना। भगवान ने कहा कि मैया, सारी बात भूल सकता हूं, ये नहीं भूल सकता। क्यों?
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे ताऊ पछी पुनि पार न पावे। ताहे अहिर की छोरिया सजिया पर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहिर की छोरिया सजिया पर छाछ पे नाच नचावे। अरे मैया कैसी बात कर रहे हो? शेष महेश गणेश दिनेश आदि 33 कोटि देवता देवी देवता जो मेरा ध्यान करते हैं और मुझे ध्यान में भी नहीं पा सके, ध्यान में भी नहीं बांध सके। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। वेद भी जिसके लिए नेति नेति कह देता है। वेद भी कहता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन हम पूर्ण रूप से नहीं कर सके। न इति नेति नेति। वेद अगम कहे उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया। वेद ने भी नेति नेति कह दिया भगवान के लिए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए, कि यहां तक सीमित मत रहना। परमात्मा तो अनंत है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनको शब्दों में नहीं बांध सकते। उनके क्योंकि शब्दातीत पिया शोभा है अपार, वो तो शब्द से परे हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम। उनका बखान नहीं कर सकते, वो अव्यक्त हैं। जितना कहो उनके लिए कम है। तो इसलिए मैया बड़े बड़े देवी देवता मुझे ध्यान में नहीं बांध सके और वेद हमारा वर्णन न कर सका। नारद से सुख व्यास रटे। नारद जी जैसे, वेद व्यास जी जैसे, सुखदेव मुनि इतने पुराणों की रचना करने के बाद भी मेरा पार न पा सके। और ताही अहीर की छोरियां छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। और इस ब्रज मंडल की, इस गांव की ये गोपियों को देखो, इन्होंने अपने प्रेम के बल पर मुझे बांध रखा है और कहती हैं कि अरे कन्हैया, एक ठुमको लगा के दिखा दे तो छाछ पिवाऊंगी। देखो वो गोपियां छाछ का लालच दे करके और ठुमके लगवा रहे हैं कन्हैया से। तो प्रेम के वशीभूत, क्योंकि है प्रेम के बस परमात्मा, क्योंकि परमात्मा प्रेम के वशीभूत है और प्रेम के वो अधीन है। तो मैया आपने मुझे प्रेम से जब अपने बांध दिया तो बताओ मैं कैसे भूल जाऊं? बड़े बड़े देवी देवता मुझे बांध न सके और आपने बांध दिया तो मैं कैसे भूल जाऊं? तो कहा कि बेटा चल कोई बात नहीं, ये माखन ले जा। और परसों आने की तो कह रहा है, तो 2 दिन यही माखन खाना। मथुरा की जो स्त्रियां हैं बड़ी चतुर हैं, अपने प्रेम के जाल में फंसा लेंगी। किसी की बात में मत आना, किसी का दिया हुआ मत खाना। आप तुम्हारी मैया के द्वारा जो ये माखन दिया गया यही खाना। अब तो चल पड़े, आगे चल पड़े। गोपियां देख रही हैं। जब तक रथ दिखाई दिया देखी, फिर ध्वजा को देखने लगी। और फिर जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गया तो वृक्षों पर चढ़ गई। जो धूल उड़ रहा है उसको देखा। और जब धूल भी दिखना बंद हो गया तो बस मूर्छित होकर के पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और कहने लगी, हरि प्रीत लगा कर चले गए। 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 मैं पथ पर पलक बिछा न सकी। पथ पर पलक बिछा न सकी। मेरा चैन चुरा कर चले गए।
लगा कर चले गए। वो तो मथुरा में चैन से सोते हैं, वो तो मथुरा में चैन से सोते हैं। हम बिलख बिलख कर रोते हैं, हम बिलख बिलख के रोते हैं। सपनों में आए मनमोहन मेरे, सपनों में आए मनमोहन मुझे मेरे। तरस दिखा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए। हम जिनके लिए हुए दीवाने, हम जिनके लिए हुए दीवाने। वो प्रीत के रीत को क्या जाने, वो प्रीत तेरी को क्या जाने। वो प्रीत के रीत को क्या जाने। वो प्रीत की रीत को क्या जाने। सपनों में आए मनमोहन मेरे, आए मनमोहन मेरे। तरस दिखा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। हरि प्रीत लगा। लगा कर चले गए। गोपियां विरह करने लगे कि प्रभु जब छोड़ना ही था तो प्रेम ही क्यों किया आपने, अपना बनाया ही क्यों। अब जब अपना ही बनाया तो छोड़ करके क्यों गए। अब मूर्छित होकर के गोपियां गिर जाती हैं। आगे राधा रानी मिली, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी राधा को दे दिया। राधा के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी तो भगवान ने अपने हाथ में ले लिया उस आंसू के बूंद को और कहा कि हे राधे, अपने आप को जानो समझो, मुझे वचन दो कि आज के बाद अश्रुपात नहीं करोगे, तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए, क्योंकि यदि ये एक बूंद भी इस धरती पर गिर जाता तो उसका महाप्रलय हो जाता। अपने आप को समझो, क्योंकि संसार में इस ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है वो सब शक्तियों का पुंज स्रोत तुम ही हो। इसलिए राधे, मुझे वचन दो कि ये अश्रु दोबारा नहीं बहेंगे। राधा ने वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी राधा को दे दी और कहा कि मेरी बंसी को रखो, और भगवान आगे बढ़े। उसके बाद भगवान ने कभी बंसी नहीं बजाई। अक्रूर जी को भ्रम हुआ, अरे कई बार हमारे जैसे लोगों को भी हो जाता है, अरे ये गोपियों के साथ रहने वाला नटखट सा ये क्या कंस को मार सकता है। क्या ये वही ब्रह्म है जो कंस जैसे लाखों जीवों को तारने के लिए आया है, अत्याचारी को जो मारने के लिए आया है, क्या ये वही ब्रह्म है। जब भ्रम हुआ तो भगवान ने लीला की, कहा अक्रूर जी, ये वृंदावन जैसा यमुना का जल मिलने वाला नहीं दोबारा से, स्नान कर लो, डुबकी लगा लो, थक गए होंगे, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, क्योंकि ब्रज में रज की बड़ी महिमा है, और धूल ना उड़े तब भी अपने ऊपर जानबूझ करके ब्रज रज को डालते हैं भक्तजन, क्योंकि ब्रज की 3 रानी बड़ी प्रसिद्ध है। कहो तो बता दूं। एक तो सबसे पहले रज रानी। वृंदावन में जाओ तो आधुनिक मंदिरों को देखने के चक्कर में मत पड़ो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। बस नयन सुख जरूर मिलेगा, लेकिन दूसरा कुछ नहीं। तो सबसे पहले जाओ तो सबसे पहली जो रानी है वहां की, उससे मुलाकात करो, वो है रज रानी। ये रज उसी समय के हैं, इसमें अनेकों गोपियों के चरण पड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, अनेक गौओं के इसमें चरण पड़े हैं, इसलिए ये रज धन्य है। तो इसलिए सबसे पहले ब्रज रज से लोटपोट हो जाओ। और दूसरी रानी है यमुना महारानी। फिर उसके बाद यमुना महारानी का आप आचमन करो और स्नान करो।
जहां भगवान ने लीला की है और भगवान की अर्धांगिनी है, पटरानी है, कालिंदी कहा जाता है यमुना को। और कहते हैं ये यमुना महारानी में स्नान करते हैं ना, भैया दूज के दिन भी किया जाता है। तो कहते हैं यम त्रास नहीं देता कभी भी, उसे यम दूतों के दर्शन नहीं होते हैं जो यमुना महारानी का आश्रय लेता है, क्योंकि यमुना यम की बहन है। और भैया दूज के दिन यमुना महारानी ने ये वरदान रूप में यमराज से लिया है कि जो भैया दूज के दिन स्नान करेगा तो उसे कभी यम त्रास नहीं देगा। तो इसलिए इतना तो करना, स्वामी में कहते हैं ना कि यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। और तीसरे नंबर की जो महारानी है वो है राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय हो। वो कौन सी वाली है? बोलते हैं बरसाने वाली। तो क्या बरसाती है? कृपा बरसाती है। किसको? जो सबसे पहले रज का आश्रय लेता है, यमुना जी का आश्रय लेता है, तो उस पर वो कृपा बरसाती है। तो कृपा बरसाती है तो इसलिए बरसाने वाली हो गई। अब जब वो कृपा बरसाएगी तभी तो कन्हैया के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। बोलो राधा वर कृष्ण चंद्र की जय हो। और वृंदावन की और इसी प्रकार से आपको महिमा जाननी हो तो मार्च में तैयार हो जाइए। बहुत सर्दी भी नहीं, बहुत गर्मी भी नहीं, जीवन धन्य ना हो जाए तो आप हमें कह देना। आपके अंदर परिवर्तन ना आ जाए, वहाँ की रज, वहाँ की भूमि, वहाँ के संतों का और प्राचीन स्थानों का दर्शन करके आज के चकाचौंध में हम पुराने ब्रज को भूल गए, भुला दिया उसे हमने, और भक्ति को बढ़ाना है तो वास्तविक जो ब्रज है उसका दर्शन कीजिए। तो इसलिए जब समय रहेगा तो आपको और भी इस बारे में बताएंगे। तो अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान किया और जैसे डुबकी लगाए तो जल में भी वही है, और बाहर निकल के देखते हैं तो अरे थल में भी वही है। अब पता चला कि सृष्टि के हर कण कण में वही है। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोयम, ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। और ये शिशुस्ते माया महिम, अपना माया का आश्रय लेकर के शिशु रूप धारण करके आए हैं। किस लिए? आगत्य भार हरणम करता, ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए स्मृति लोक में आए हैं। तो धात्रा च सेविता, तो जैसे स्नान करके बाहर निकले, श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, तो कहते हैं कि भगवान का एक स्वरूप वहीं रह जाता है। अब छाया कृष्ण ही जाते हैं आगे। सबसे पहले जब ब्रज में पहुंचे तो सब मथुरा वासी श्री कृष्ण का जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया लाल की जय। सब जय जयकार करने लगे श्री कृष्ण का। तो ग्वाल वालों ने पूछ लिया कि अरे कान्हा, तुम तो पहली बार आए हो, फिर तुम्हारी जय जयकार क्यों? बोला अरे तुम्हें पता नहीं, यहाँ के जो महाराज है वो हमारे मामा है। हाँ मामा लगे ना, हमारे मामा है यहाँ के जो महाराज है। बोला अच्छा। बोले पहले बताना चाहिए था, हम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आते, अब भीख मंगे लगेंगे। बोले चिंता मत करो। तो धोबी घाट में पहुंचे, धोबी कपड़ा धो रहा था। ए धोबी मामा, अरे हमको मामा बोलते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें मामा बोलने की? बोले यहाँ के महाराज मेरे मामा हैं तो सब मामा ही हो गए। गांव का बटेऊ सबका बटेऊ माना जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ के महाराज मेरे मामा है तो तुम भी मेरे मामा हो गए। अब तो महाराज गाली गलौज करना शुरू कर दिया, माता पिता के बारे में अनाप शनाप बोला। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला देख, मैं सब कुछ सहन कर सकता था, लेकिन कोई मेरे देश की बुराई करे, कोई मेरे माता पिता की बुराई करे, कोई मेरे गुरु की निंदा करे, वो मैं सहन नहीं कर सकता। तुमने मेरे माता पिता के लिए अपशब्द बोला है तो अब ये सर तुम्हारे धड़ पर रहने के लायक नहीं है। एक थप्पड़ मारा, सर धड़ से अलग। बोलो बाके बिहारी लाल की।
ग्वाल वालों, जो वस्त्र अच्छा लगे धारण कर लो। बड़े बड़े महाराज के वस्त्र थे। बोले अरे झाड़ू लगाते हुए चल रहे हैं इसमें तो। बोले चिंता मत करो, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। दर्जी ने देखा और कहा कि अरे बच्चों इधर आओ, मैं ठीक कर देता हूं तुम्हारे वस्त्र। बिल्कुल फिटो फिट वस्त्र कर दिए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि चलो आने वाले समय में खूब फलोगे फूलोगे। तो भगवान का आशीर्वाद है, आज दर्जी खूब फल फूल रहे हैं। कपड़ा चाहे 50 रुपया का हो, सिलाई बड़ी महंगी। तो कहा ग्वाल वालों अब बताओ। बोला जब तक चंदन न लगा ले, ब्रजवासी को देखा होगा आपने पूरा माथा लिप करके आते हैं। तो जब तक माथा ना लिप ले चंदन से, तब तक हमारी शोभा बनने वाली नहीं है। तो इतने में देखा कि कुब्जा जा रही थी। कुब्बड़ रोग से परेशान थी, इसलिए सब कुब्जा कुब्जा बोलते थे। बोले अरे सुंदरी, ए सुंदरी। कुब्जा ने चारों तरफ देखा, मेरे सिवा तो कोई है नहीं, और आज पहली बार कोई मुझे सुंदरी कह रहा है, तो ये जरूर मन से भी सुंदर होगा। बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले बोलो क्या ये चंदन हमें लगा सकती हो? बोले वैसे तो मैं महाराज के लिए लेके जा रही थी, जब तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है सुंदरी बोल करके, तो लाओ मैं अपने हाथ से लगाऊं। तो सबको तिलक लगा दिया। बलराम जी ने कहा कि अरे कान्हा कुछ नेक तो दो, खाली थोड़ी चंदन लगाया जाता है। आप तीर्थों में भी गए होंगे, थाली लेकर के घूमते हैं चंदन वाले। चंदन लगाने के बाद बोले जो इच्छा हो आप रखिए, यानी खाली हाथ चंदन है, रक्षा सूत्र है, आरती है, ये सब नहीं किया जाता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ समर्पित किया जाता है, तो कुछ तो दो। बोला अरे दाऊ भैया आपको तो पता है हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोला ऐसे थोड़ी खाली हाथ लगाते। तो बोला चलो कुछ तो देंगे। अपना पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर के अंगूठे में रखा और ठोडी पकड़ करके बस एक धीरे से झटका लगाया, तो देखते ही देखते कुब्जा विश्व सुंदरी बन जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, की जय। अब बताओ ग्वाल वालों कोई कमी तो नहीं रही? बोले महाराज अभी तक तो माला भी नहीं है, पुष्पों का हार, पुष्पों की माला। तो भगवान को याद आया कि एक सुदामा नाम का एक माली है जो भगवान को याद कर रहा है और प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि प्रभु आप कभी आओ तो अपने हाथों से सुंदर माला बना करके आपको पहनाऊंगा। उस माली के पास पहुंच गए। उस माली ने बढ़िया बढ़िया फूल चुन करके सबके लिए माला तैयार किया, सबको पहना दिया। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब चलो अब राजा से मिलने चलते हैं। अब जैसे ही राजा के रंग भूमि में पहुंचे तो महाराज ने तो कुवल या पेड़ हाथी को तैयार कर रखा था स्वागत के लिए, मदिरा पान करा के। और जैसे ही वो 10,000 शक्ति लिए कोड़ या पेड़ हाथी भगवान को मारने के लिए आए, तो भगवान ने सूंड पकड़ करके घुमा के आसमान में उछाल दिया। तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः, उसका भी उद्धार कर दिया कोड़ या पेड़ का। अब तो बड़े बड़े पहलवान आए, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल इत्यादि। तो भगवान ने एक एक निष्ठा का और करके एक एक मुक्के में सबका उद्धार कर दिया। अब तो कंस बड़ा घबराया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि अरे सैनिकों, इन ब्रजवासियों को बंदी बना लो। आज मैं नंद यशोदा को भी मारूंगा, वसुदेव देवकी को भी मारूंगा, इनके सारे खानदान को मार डालूंगा मैं। भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और बलराम जी से कहा अरे दाऊ भैया सुन रहे हो, अब इसको मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। अब ये तो पहले ही मारा जा चुका है। फिर भी भगवान एक छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और बाल पकड़ करके और झटका मार करके भूमि में पटका और याद दिलाया कि अरे कंस, याद करो तुमने मेरी माँ का बाल पकड़ करके इसी प्रकार से पटका था, रथ से नीचे उतारा था। ये कर्मों का लेखा है भैया, घूम फिर करके हमको भोगना ही पड़ेगा। तो झटका मार करके पृथ्वी पर गिरा। भगवान छलांग लगा करके कंस के ऊपर चढ़ गए।
वजन बढ़ाया, त्रिलोकी का वजन डाला और एक मुक्के का प्रहार किया, एक मुक्के में ही कंस को परलोक पहुंचा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस की दो पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। अब कंस कौन है? बोले हिंसायाम धातु से कंस बना, जो हिंसा करता है वही कंस है। और हिंसा करने वालों की दो ही पत्नी होती है, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि का मतलब जो है उसमें संतोष नहीं है, प्राप्ति और प्राप्त करने की इच्छा होती है, और मिल जाए हमको, और मिल जाए, है उसमें संतोष नहीं, और मिल जाए। तो जो हिंसा करते हैं उन सब की प्रवृत्ति ऐसी होती है, अरे थोड़ा सा इसका खेत भी दबा लो, थोड़ा उसके प्लॉट पे कब्जा कर लो, हाँ किसी का कब्जा छुड़ा लिया तो वहां भी हिस्सा डाल लिया। तो सारा दिन इसी हिंसा में ही जो लगा रहे तो वही कंस है। तो उनकी ये दो पत्नी होती हैं। तो ये दोनों जरासंध की पुत्री थी, जरासंध के पास पहुंच गई। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, जरासंध ने मथुरा में आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौणी सेना के साथ आक्रमण किया, एक बार नहीं 17 बार। भगवान ने 17 बार उन जरासंध को मार मार करके भगाया, बार बार छोड़ देते थे। दाऊ ने कहा कि प्रभु ये कान्हा आप बार बार क्यों छोड़ देते हो? तो कहा कि देखो बार बार इसलिए छोड़ता हूं, ये दोबारा पापियों को इकट्ठा करके लाता है तो मुझे खोजना नहीं पड़ता, तो मैं सबका उद्धार कर देता हूं, और इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं है। तो इस प्रकार से 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार भगवान मार मार करके भगा देते थे। अब की बात तो काल यवन नाम के एक यवन को लेकर के आया, जिसे भगवान शंकर के द्वारा वरदान प्राप्त था। भगवान शंकर के वरदान का मान रखने के लिए भगवान तो श्री कृष्ण वहां से भागे तो नाम पड़ गया रणछोड़ वीर। बोलो रणछोड़ वीर भगवान की जय, रणछोड़ वीर भगवान की जय। रणछोड़ करके भागे तो रणछोड़ वीर गुजरात में जूनागढ़ का जो पहाड़ है, प्रवर्षण पर्वत जो उल्लेख आया है भागवत में, तो प्रवर्षण पर्वत में एक गुफा है जिसको कहते हैं मुचकुंद गुफा। मुचकुंद राजा वहां पर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। भगवान ने अपनी पीताम्बरी उसके ऊपर उड़ा दी। काल यवन ने आकर के देखा ये छलिया यहाँ सोने का नाटक कर रहा है। एक लात मारा खींच के जोर से, अरे उठ छलिया भगोड़े, रन छोड़ करके भाग रहा और यहाँ सोने का नाटक कर रहा है, खड़ा हो। अब मुचकुंद को भी वरदान था, कोई नींद से जगा देगा और क्रोध से देखेगा तो वो जल करके नष्ट हो जाएगा। नींद पूरी हुई नहीं थी, बीच में ही जगा दिया, तो बस क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो काल यवन जल करके नष्ट हो गया। भगवान का दर्शन पा करके मुचकुंद बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो बोला महाराज ये जन्म तो मेरा सोने में ही चला गया, अगले जन्म में मुझे आपकी अविचल भक्ति प्रदान करें। तो संतों का ऐसा मानना है, अगले जन्म में वो नरसिंह मेहता बन करके आए और श्री कृष्ण की अनन्य भाव की उन्होंने भक्ति की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। समय आने पर भगवान ने नरसिंह का भात भी भरा था, आप सबने सुना ही होगा। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार लिया। तो वो वही नरसिंह मेहता है। मुचकुंद को भगवान ने वरदान दिया था कि कलयुग में नरसिंह के रूप में ये प्रकट हुए। अब आगे उस पहाड़ को जरासंध ने घेर लिया और अग्नि लगा दी। अब कृष्ण और बलराम छलांग लगा करके विश्वकर्मा को पहले बोल दिया कि जाओ, हम धरती के तो राजा नहीं बन सकते, हमको श्राप है हमारे पूर्वजों को, हम सम्राट नहीं बन सकते, तो चलो समुद्र के बीचों बीच सुंदर नगरी का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा ने सुंदर नगरी का निर्माण किया और मथुरा के जितनी प्रजा थी सबको भगवान ने उस नगरी में पहुंचा दिया।
और चारों तरफ द्वार है, तो द्वार कहाँ करते करते उस क्षेत्र का नाम ही पड़ गया द्वारिका। और उस द्वारिका के राजा बने श्री कृष्ण, तो एक नाम और पड़ गया द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, धीश की जय हो। अब द्वारिका के राजा बने हैं तो रानी भी तो आती है फिर। तो आइए संक्षिप्त में ही सुने। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था रुक्मी, पुत्री नहीं थी। तो कात्यायनी देवी की पूजा क्या करते थे, देवी से आराधना की कि हे माँ मुझे पुत्री दे दो। एक बार नहाने के लिए सरोवर में गए थे महाराज भीष्मक, तो कमल के फूल के ऊपर सुंदर कन्या को देखा, छोटी सी कन्या ले आए, नाम रख दिया रुक्मणी, और बड़े नाजों से पाला, विवाह के योग्य हो गई। भीष्मक ने विचार किया कि कौन हो सकता है इतनी सुंदर कन्या, इसके बराबर का हो जो। तो भीष्मक ने कहा कि इस त्रिलोक में श्री कृष्ण के समान कोई नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो। श्री कृष्ण ही मेरी पुत्री के योग्य है। रुक्मी भड़क गया, बोला पिताजी आप बूढ़े हो गए, आपको कुछ पता नहीं है, मैं अपनी बहन का विवाह स्वयं करूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और मैंने देख भी रखा है और मैंने रिश्ता भी कर दिया। बोला कौन?